वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2016 समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 की। यह प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए। उस समय यह प्रश्न 2016 में यह प्रश्न 12.5 अंक का था और 200 शब्दों में लिखना होता था। उस समय तक, इस साल तक 2016 तक जो 20 प्रश्न आते थे उसमें सभी प्रश्न जो होते थे वह 200 शब्द के होते थे और 12.5 अंक के होते थे। इस प्रश्न में जो विशेष बात है जिस पर आपको जोर देना है वह ये है कि एक तो बात यहाँ पर बौद्ध स्तूप कला की हो रही है, उसके साथ साथ उसमें लोक वर्ण विषयों यानी जो उस समय के समाज में जो जनश्रुतियों में जो विषय शामिल थे उनसे संबंधित जो विषय थे, उनसे संबंधित जो बातें थी उसके संदर्भ में था। जो कथाएं थीं जैसे कि जातक कथा, जातक कथाओं का विवरण, उनको चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती, यानी बुद्ध के जो आदर्श हैं उसके वो आदर्श, उन आदर्शों को कैसे उनका चित्रांकन करना है। दरअसल बौद्ध की जो स्तूप कला है वह इसको व्याख्यायित करती है। हकीकत यह है कि संपूर्ण जो बौद्ध स्तूप कला है या जो बुद्ध धर्म के अंतर्गत जो स्तूपों का निर्माण होता है, वह स्तूपों का निर्माण जो है वह उसके हर अंग, उसके हर पक्ष का अपना कोई ना कोई कथानक है, अपनी कोई ना कोई बुद्ध के जीवन से उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से जुड़ाव है। और बुद्ध के जीवन के जो तमाम प्रतीक हुए हैं उन प्रतीकों का इस्तेमाल या उन प्रतीकों के भावावेश में ही दरअसल इस स्तूपों का निर्माण हुआ है। और स्तूपों के आसपास की जो पूरी संरचनाएं हैं वह भी किसी न किसी तरह से बुद्ध के जीवन से प्रेरित होती हैं या बुद्ध से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उन कथाओं से प्रेरित होती हैं। इस प्रश्न को लिखने का जो तरीका होगा ये एक ठीक तरीका हो सकता है मेरे अनुसार। स्तूप से जुड़ी बौद्ध परंपरा के कई निहितार्थ हैं। बौद्ध जगत इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। यह बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है, यानी स्तूप जो थे उन स्तूपों को दरअसल ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध परंपराओं के अंतर्गत बौद्ध जगत में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और यह स्तूप जो थे वो बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। यानी देखिए, शुरू से ही इस प्रश्न में मैंने ये कोशिश की है कि दरअसल स्तूप जो कला है वह कैसे जो सामान्य जीवन में आम लोगों के बीच में जो कथाएं हैं या जो विषय हैं उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत ही इस तरह से करने की कोशिश की है कि बौद्ध जगत में स्तूपों को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और यह बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। दरअसल बुद्ध की जो भस्म थी उस भस्म के अवशेष जो हैं वह इन स्तूपों के अंदर रखे जाते थे। ये एक बात कही जाती है। इसके लिए अन्य पक्ष जो लिखना होगा वो इस तरह से होंगे कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला के विषय बुद्ध से संबंधित लोक प्रतीकों और कथानकों से संबंधित हैं। यह प्रतीक बड़ी संख्या में सांची, भरभूत, नागार्जुन कोंडा, अमरावती आदि से प्राप्त अवशेषों पर मिले हैं। प्रारंभिक स्तूप कला में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाकर उनकी उपस्थिति को लोक प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। शुरुआती दौर में जब स्तूपों का निर्माण हो रहा था तो उसमें बुद्ध की मूर्तियां नहीं पाई जाती थी, बल्कि बुद्ध के प्रतीकों का इस्तेमाल होता था, जिसमें पीपल होता था, हाथी का प्रतीक हो सकता था, पादुकाओं का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता था। तो लेकिन बुद्ध की कभी मूर्तियां नहीं बनती थी पहले प्रारंभिक दौर में। और जब ये स्तूपों की रचना हुई तो उस दौर में जो प्रतीक थे बुद्ध से जुड़े हुए वही इस्तेमाल होते थे। इन प्रतीकों में बुद्ध का जन्म यानी कमल पर बैठी हुई माया, संबोधि यानी बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन यानी चक्र, बौद्ध का गर्भ में आना यानी सफेद हाथी, महाभिनिष्क्रमण यानी घोड़ा और महापरिनिर्वाण
स्तूप की प्रधानता थी। यानी ये जो जीवन, बुद्ध के जीवन से जो संबंधित विषय थे, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ या उनसे उनकी संबोधि हुई, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, बौद्ध का गर्भ में आना, उनका महाभिनिष्क्रमण यानी उनका घर छोड़ना, महापरिनिर्वाण यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होना, यह जो निर्वाण की प्राप्ति होना, यह सब कुछ प्रतीकों के रूप में स्थापित किए गए। जहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारकों की स्थापना हुई, वह सारे के सारे किसी न किसी तरह से प्रतीकों के रूप में थे। अन्य लोक वर्ण विषयों में स्तूपों के तोरण द्वारों पर जातक कथाओं के अलावा सुंदर मानवीय आकृतियों जैसे यक्षिणी, जानवरों जैसे हाथी, बंदर, घोड़े, गाय, बैल, मोर, हंस, सर्प आदि के साथ कमल दलों का उत्कीर्णन प्रमुख था। इसके साथ ही हवा में झूलती मालाएं, लतिकाएं, आभूषणों आदि का उत्कीर्णन मिलता है। यहाँ पे कहने का जब तात्पर्य दरअसल ये है कि जब लोक वर्ण विषयों के बारे में कहा जाता है, तो यानी लोक यानी जनमानस में जो सजावट के या श्रृंगार के या प्रतीकों का जो इस्तेमाल जनमानस करता था, उन प्रतीकों के माध्यम से, जिसमें जानवरों की भी स्थितियाँ आती थी, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी आती थी, या उनके प्रतीक आते थे, या उनकी डिज़ाइन भी जिस रूप में उकेरित की जाती थी स्तूपों के ऊपर, या तमाम तरह के जानवर या कमल के फूल का जो उत्कीर्णन होता था स्तूपों पर, यह सारे कुछ, या फिर सजावट के लिए लताओं का इस्तेमाल, यह सारे कुछ जो थे यह लोक वर्ण के विषय थे। यानी उस समय के लोक में प्रचलित विषय थे, जिनके जरिए लोग अपनी बातों को अभिव्यक्त करता था। उन प्रतीकों के जरिए बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित जो बातें थी, बुद्ध से संबंधित जो ज्ञान था, उन सारी समस्त चीज़ों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लोक वर्ण विषयों को उठाया गया था, जिसमें जातक कथाएं जो थी वह व्यापक रूप से काफ़ी प्रभावी थी। और इन जातक कथाओं में जो कथाएं थी, उनका उत्कीर्णन जो है वह स्तूपों के विभिन्न हिस्सों पर करने की कोशिश की जाती थी, उनको किया भी जाता था। स्तूप अपने आप में लोक प्रतीकों की अभिव्यक्ति हैं। अब इस पूरे स्तूप को ही ले लीजिए, जो उसकी प्रमुख चीज़ें हैं। जैसे स्तूप का जो अंड होता है वह शांति का प्रतीक है। स्तूप की हार्मिका जो है वह पवित्रता का प्रतीक है। छत्र बुद्ध की शिक्षा का, वेदिका पवित्र भूमि का, तोरण द्वार चारों दिशाओं और प्रदक्षिणा पथ ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर होने का प्रतीक माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह सभी मिलकर बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। आप जब स्तूप के चित्र को देखेंगे, जैसा कि मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके हर पक्ष का जो है उसका कोई ना कोई अर्थ है बुद्ध के इस पूरे दर्शन में, या बुद्ध के से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थापत्य है वह किस तरह से बौद्ध धर्म के या बुद्ध से जुड़े हुए तमाम क्षणों को किस तरह से प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल करता है। यह यहाँ पर इस प्रश्न में दरअसल स्थापित करना है, और यह स्थापना स्तूप कला के जरिए करनी है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।